हेलो एवरीवन। देखिए, हर एक किसी का ड्रीम होता है बीइंग अ ट्रेडर कि अगली कैंडल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्शन के बारे में। अगली कैंडल प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं वो हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कैंडल रेंज क्या होता है। आई होप इस चैनल पर बहुत सारे लोग हैं, उनको एटलीस्ट कैंडल स्टिक के बारे में आइडिया होगा कि कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है। तो रेंज समझना पहले क्या होता है कैंडल का। समझो सपोज ये कैंडल से कोई भी कलर हो सकता है। मैंने दोनों भी कैंडल्स यहाँ पर प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पर देखो, एक कैंडल के हाई से लो तक जो भी डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम रेंज। ओके। अभी इसका क्या काम है वो आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। नॉर्मली हम ट्रेडर्स क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे हमारी धारणा क्या होती है कि जैसे ये कैंडल बनी, कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, ब्लू कलर की कैंडल है मतलब कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है। जैसे हाई ब्रेक होता है तो हम बाय करने जाते हैं, ये सोच के कि प्राइस और ऊपर जाएगी। और जैसे ही लो टूटता है हम सेल करने जाते हैं, ऐसा सोच के कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी। नॉर्मली ऐसे ही करते हैं हम, ऐसे ट्रेड पंच करते हैं। तो अगर इस जगह पर ट्रैप हो जाए कोई ट्रेडर्स तो क्या, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि कैंडल वहां से रिवर्स करे। तो आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, एक कैंडल बनी है, हाई मार्क किया। नॉर्मल सिचुएशन ये है कि ऐसे हम ट्रेड प्लान करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ऐसी कैंडल बन सकती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, कैंडल ऊपर गई एंड नीचे आके क्लोज हो गई, रेंज में आके क्लोज हो गई। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट कैंडल है, उसके रेंज में आके क्लोज हो गई, इसका मतलब यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर लो ब्रेक हुआ तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेलिंग के लिए देखते हैं। लेकिन ऐसा सोचो, अगर ये लो ब्रेक होके अगर प्राइस रिवर्स हुई तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेलर्स ट्रैप होगा। तो यही कैंडल हमें मदद करती है अगले कैंडल प्रेडिक्ट करने में। तो हमें कौन से पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए, तो यहाँ पर समरी में बताता हूँ। यहाँ पर ऐसे वाले पैटर्न जहां पर बायर स्ट्रैप हो गए, और ऐसा वाला पैटर्न जहां पर सेलर स्ट्रैप हो गए। अभी ये हैमर कैंडल नहीं है, हैमर कैंडल कभी कभी हो सकती है अगर रेंज में आई तो। हर बार होना जरूरी नहीं है, क्योंकि रेंज के बाहर अगर क्लोज हो रही है तो ये सेटअप नहीं बनेगा। ठीक है, ये हैमर कैंडल नहीं है, तो ये पहले नोट करना। इसको बोलते हैं बुल ट्रैप। जो हमारा सेल सेटअप बनेगा तो हम, और यहाँ पर होगा बेर ट्रैप। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से रेड कैंडल बनेगी और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगी। चलिए इसको, उसको आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ कि कैंडल प्रेडिक्शन के रूल्स क्या है। ठीक है, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कैंडल की। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर। अगर समझो यहाँ पर ऐसे कुछ कैंडल बनी है पिछले दिन, दो कैंडल कुछ ऐसे बने हैं। ठीक है, दो कैंडल एटलीस्ट हमें ही चाहिए। दो कैंडल कुछ ऐसे बने हैं, तो देखो, ये मेरी पहली कैंडल एंड ये मेरी सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पर दी है, क्लोजिंग पे ध्यान देना। क्लोजिंग अगर पहले कैंडल के ऊपर दी है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तीसरे दिन ग्रीन कैंडल बनेगी या अपसाइड की कैंडल बन सकती है। ठीक है, अगर प्राइस ने कुछ ऐसा किया कि यहाँ पर एक कैंडल बनी ग्रीन, ओके, लेकिन कैंडल तो बनी है ग्रीन, ओके। यहाँ पर कोई भी कैंडल बन सकती, कलर मैटर नहीं करता, क्लोजिंग देखना कहाँ पर हुई है। क्लोजिंग आपको देखना है कहाँ पर हुई है। समझो यहाँ पर ग्रीन ही बनी है, लेकिन रेंज के अंदर हाई ब्रेक करके रेंज के अंदर क्लोजिंग दी है, तो ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगली कैंडल रेड बने। ठीक है, तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है पैटर्न है कंटिन्यूएशन, एंड दिस इज वन, एंड दिस वन इज रिवर्सल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है,
तो मैं जो सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो है रिवर्सल। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये ट्रैप वाला सेटअप है। समझे, ये ट्रैप वाला सेटअप है। ये कैंडल स्टिक बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, मैं समझाऊंगा चार्ट पर जाके भी। अभी ये ऐसा है कि इंडियन स्टॉक्स में ही वर्क करेगा, या इंडाइसेस में ही वर्क करेगा, या बिटकॉइन में वर्क करेगा, गोल्ड में, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। प्राइस एक्शन यूनिवर्सल होता है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में यूज करो, वो यूज हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं वन बाय वन। देखो अभी मैं जाता हूँ 15 मिनट पे। ओके, अभी देखो ये गोल्ड का चार्ट चल रहा है, ये फॉरेक्स का गोल्ड है। इंडियन मार्केट के भी एग्जांपल में दिखाऊंगा, तो बने रहना। देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो ये सेटअप क्या हुआ। दिस इज माय फर्स्ट कैंडल, ये मेरी पहली कैंडल है, और ये दूसरी कैंडल। तो यहाँ पर मैं डिनोट भी करता हूँ। तो देखो यहाँ पर अभी ध्यान से, ये मेरी है पहली कैंडल। दिस इज माय फर्स्ट कैंडल। ठीक है, सेकंड कैंडल, ये सेकंड कैंडल। देखो लो मार्क कर दिया मैंने, लो ब्रेक करके रेंज के अंदर आ गई, मतलब कौन सा सेटअप बना मेरा, बाय सेटअप। स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए आइडियली। ठीक है, इसके नीचे होना चाहिए, ये हैमर नहीं है, समझना। ठीक है, देखो प्राइस थोड़ा सा होल्ड किया, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। अगली कैंडल देखो। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, अभी आप बताना यहाँ पर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल। हाँ देखो अभी क्लोजिंग ना ये बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन हाई तोड़ के या लो तोड़ के होनी चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग बाहर होगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड कैंडल है वो रेड कलर की होगी। ठीक है, रेड कलर की होगी। देखो हो गई रेड कलर की कैंडल। ठीक है, अभी यहाँ पर भी देखना, अभी मैं चल रहे वही नहीं दिखाऊंगा। अभी देखो ये नहीं बनेगा सेटअप, जो करते हैं ना वो यहाँ पर सेटअप नहीं बनेगा। ध्यान देना, ये फर्स्ट कैंडल और ये मेरी सेकंड कैंडल, यहाँ पर सेटअप नहीं बनेगा। ठीक है, एक रेंज के बाहर ही है। और यहाँ पर अभी ऐसा होता है कि लो भी ब्रेक कर दे, हाई भी ब्रेक करे, बीच में आके क्लोज हो गए, तो कोई भी सेटअप नहीं बनता है। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान देना। लेकिन क्या यहाँ पर बनेगा, देखो ये मेरी फर्स्ट कैंडल, ये मेरी सेकंड कैंडल। तो यस बनेगा, क्या एक्सपेक्ट करोगे यहाँ से, ग्रीन कैंडल बनेगी। तो आपको क्या करना है, या तो आप कंबाइनली ये दोनों मेथड यूज कर सकते हो, कंटिन्यूशन एंड रिवर्सल वाले। अदरवाइज एक ही मेथड पे स्टिक रहना, रिवर्सल तो रिवर्सल ही पे ट्रेड करना। ठीक है, मैं जस्ट आपको डायरेक्शन फाइंड करना सिखा रहा हूँ, एंट्री एग्जिट कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो हाई ब्रेक करके अंदर आ गई। देखो ये रेड कैंडल बनी ना। ठीक है, अभी देखो एग्जांपल्स और भी। लो चेक करते हैं, लो 41.8 से। हाँ देखो यहाँ पर भी लो ब्रेक हुआ है, फर्स्ट कैंडल। आप भी जाके चेक कर सकते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है गोल्ड का। सेकंड कैंडल लो ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग हुई, देखो अगली कैंडल देखो बनी है ग्रीन। राइट, चलिए आगे जाते हैं। ये रैंडमली मैं पिक नहीं कर रहा हूँ, हर एक कैंडल को मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज, यहाँ पर थोड़ा सा मुआ है, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर आपका निकल जाते हैं आप इस सिचुएशन में। ठीक है, देखो यहाँ पर हाई ब्रेक एंड लो ब्रेक, यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं बनेगा। जो कैंडल का हाई लो में मार्क कर रहा हूँ ना, वो मेरी फर्स्ट कैंडल होगी, याद रखना हमेशा, रेंज वाली कैंडल। ठीक है, ये देखो अभी इसने क्या किया, हाई ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग, अंदर क्लोजिंग है, यस। ठीक है, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और जो भी आपके ट्रेड आप जैसे प्लान करना आप कर सकते हो। देखो हाई ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग, देखो प्राइस यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इससे ना आपको एक डायरेक्शन का आइडिया आ जाएगा। क्या हम इंडियन मार्केट में कर सकते हैं, यस, क्यों नहीं कर सकते हैं। हम निफ्टी देखते हैं। आज की डेट है 17 अप्रैल। चलो चेक करते हैं हम। चलिए आज की डेट है 17 अप्रैल। चलिए चेक करते हैं, मार्केट यहाँ पर लाइव है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। दिखा 15 मिनट पे, लो ब्रेक, ऊपर क्लोजिंग, और यहाँ से मूव देखो। ठीक है, ये अंदर तो क्लोजिंग नहीं हुई, इसको छोड़ दो। आपको स्पेसिफिक पैटर्न्स ही ट्रेड करना है। दिख रहा है आपको कितना बड़ा मूव मिला। ये हर दिन नहीं मिलते, लेकिन जिस दिन मिलेंगे आपको काफी तगड़ा मूव देंगे। देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, लो ब्रेक अंदर क्लोजिंग, एंड यहाँ से मूव चेक करो। ठीक है, देखो हाई ब्रेक अंदर क्लोजिंग, यहाँ से मूव चेक करो।
फिर से यहाँ पर देखो एक स्टॉप लॉस हो गया, एक यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है आपका, लेकिन फिर से लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, यहाँ से मूव देखो। ठीक है, तो एक आपको सेटअप फॉलो करना है। तो कोई भी स्ट्रेटेजी है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर हाई ब्रेक होके अंदर क्लोजिंग, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होता है आपका, और प्राइस यहाँ से नीचे आई है। राइट, देखो हाई ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग, फिर से नीचे आई है प्राइस। लो ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग, ऊपर गई है प्राइस। हाई ब्रेक के अंदर क्लोजिंग, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन ठीक है, आपको एक रूल के साथ बने रहना है। और भी मैं कुछ पेयर्स दिखाता हूँ, जैसे कि कोई भी ऑयल हो, या फिर कोई भी पेयर हो सकती है। ये सिर्फ मैं 15 मिनट दिखा रहा हूँ, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट करके देखना है इसको। देखो लो ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग, ऊपर गई है प्राइस। लो ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग, यहाँ से भी ऊपर। लो ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग, यहाँ से ऊपर गई है। समझे? देन देखो हाई ब्रेक करके, ये तो सेटअप शायद नहीं चलता क्योंकि हाई लो दोनों ब्रेक किया है। देन सी देखो हाई ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग, यहाँ से फॉल हुआ है। राइट, रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करना है आपको, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, यहाँ से मूव चेक करो। लो ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग, यहाँ से मूव चेक करो। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है ना, मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी है, ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं है स्ट्रैटेजी। ट्रेंड के साथ भी करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये मीन रिवर्जन, दोनों साइड के ट्रेड भी आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, देखो लो ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग, यहाँ से मूव चेक करो। ठीक है, यहाँ पर लो ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग, स्टॉप लॉस यहाँ पर, यहाँ से मूव देखो। ठीक है, ऐसे आप ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। जो मेथड मैंने बोला ना, कंटिन्यूएशन मेथड, फेलर रेट बहुत ज्यादा है, इसका विनिंग रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंगली, आपको जो सूट करता है वो मेथड यूज करो, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप रिवर्सल वाला मेथड करोगे तो बेहतर होगा। ठीक है, इंडियन स्टॉक्स एक्चुअली में दिखा था, लेकिन क्या है प्रॉब्लम, सेबी की थोड़ी गाइडलाइंस है, इसके वजह से मैं नहीं दिखा सकता हूँ वो सेटअप्स। लेकिन हाँ, पुराने चार्ट्स पर मैं दिखा सकता हूँ जरूर। देखो इसमें भी देखो, यहाँ पर इसके अराउंड लो ब्रेक ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस होता आपका, फिर से सेटअप बना, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रिकवर होता। ठीक है, देखो हाई ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग, यहाँ पर शॉर्ट। लो हाई ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग, यहाँ पर से नीचे आता मार्केट फिर से। आपको आप ये बैक टेस्ट करके देखना, आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद मिल जाएंगे। बिटकॉइन है तो बिटकॉइन में दिखाता हूँ, बिटकॉइन में भी देखो सेम पैटर्न बना है यहाँ पर, बनाए कि नहीं? सबसे पावरफुल पैटर्न है यहाँ पर। लो ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग, मूव देखो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज, मूव देखो यहाँ पर। हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज, यहाँ पर मूव देखो यहाँ पर। समझे? अभी स्टॉप लॉसेस भी होंगे, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं। देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ है ना, इसी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस होता है हमारे फर्स्ट कैंडल के नीचे। अभी क्या हुआ देखो, लो ब्रेक किया, ऊपर क्लोज हो गई ये कैंडल देखो। ठीक है, हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज, ये मूव देखो। ठीक है, देन हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज, ये मूव देखो। यहाँ पर कुछ बना नहीं ऐसा सेटअप एज सच। हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज, यहाँ पर मूव देखो। आप यहाँ पर चार्ट को ओपन करो, इसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना पुराना चार्ट लेता हूँ कोई भी स्टॉक का। मैं रैंडमली कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, समझो डीएलएफ का। थोड़ा पुराना डेटा लेता हूँ, तो ताकि मुझे ना यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ना फेस करने पड़े। ठीक है, मैं लेता हूँ, समझो 3 महीने पुराना मुझे डेटा लेना है। ठीक है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस का मैं सिर्फ रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पर डेली पे हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज, यहाँ पर देखो मूव देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो खैर छोड़ दो, नई सेटअप बन रहा था। लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है। राइट, आगे बढ़ते हम, इसको थोड़ा पीछे जाके देखते हैं। मैं एक ही इंस्ट्रूमेंट क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ भी बने रहोगे तो भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखो लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, अगली कैंडल देखो। राइट, लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, अगली कैंडल देखो यहाँ पर। लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, यहाँ पर छोटा सा मूव मिलता। लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, यहाँ पर मूव देखो। समझे? बस एक ही स्ट्रेटेजी के साथ भी आप स्टॉक सिलेक्शन करके आप अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हो। हालांकि ये देखो दोनों साइड ब्रेक हुआ है, हाई लो दोनों ब्रेक हुआ है, ये कोई भी सेटअप नहीं बन रहा है। ठीक है,
यहाँ पर ओके, देखो हाई ब्रेक होके अंदर क्लोज, नेक्स्ट कैंडल चेक करो। लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, नेक्स्ट कैंडल चेक करो। ठीक है, यहाँ पर कोई सेटअप नहीं है। ओके, यहाँ पर देखो हाई ब्रेक होके अंदर क्लोज, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल देखो। समझे? देन नहीं, यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बन रहा है। बाकी बाकी मैं और थोड़ा पीछे जाके दिखाता हूँ। हाँ देखो, यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ है। हाई ब्रेक होके अंदर क्लोज, स्टॉप लॉस हुआ है। ठीक है, और ये थोड़ा टच एंड गो था, लेकिन लेते तो यहाँ पर प्रॉफिट मिलता आपको। लेकिन टच एंड गो था, अवॉइड करना बेटर है। देखो नीचे ही प्राइस, शॉर्ट सेटअप, आपको एक डायरेक्शन का आइडिया आएगा, एक बायसनेस क्रिएट होगा कि हमें कौन से साइड जाना चाहिए नेक्स्ट दिन। तो आपको ये पता चलेगी सारी चीजें। ठीक है, आई होप ये स्ट्रेटेजी बहुत आपको अच्छी लगी होगी। आपको इसको डिटेल में सीखना है, इसके पीछे भी ये तो मैंने एक छोटा सा पार्ट बता दिया है स्ट्रेटेजी का। इसको डिटेल में सीखना है तो जरूर कांटेक्ट करना हमें। व्हाट्सअप का नंबर आपको शो हो जाएगा। तो आपको इसके बारे में डिटेल में सारी आइडिया, ये कैंडल कैसे बनती है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।